नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात कर रहे हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र की और फिलहाल हम खड़े हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र के चिड़ावा कस्बे में, जो एक बड़ा कस्बा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से वो विधायक का कार्यकाल, 5 साल का विधायक का कार्यकाल आप किस नज़रिए से देखते? विधायक का कार्यकाल एकदम जीरो है और आम जनता में बहुत तगड़ा रोष है। चंदेला जी को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, इसका मतलब सीधी हार और जनता की विजय। क्या कारण है, क्यों फेल है, किन आशाओं पे खड़े नहीं उतरे, क्या वादे पूरे नहीं आज तक कुछ किया ही नहीं? आज तक चंदेला जी के पास जो भी आदमी कार्य के लिए गया, पहली बात तो उससे मिलते नहीं, अंदर बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है और बगैर मिले निराश होकर लोग अपने घर को वापस आ जाते हैं। काम की तो उम्मीद कहाँ से करें। कॉलेज वगैरह भी खोली गई है यहाँ पर और काफ़ी दावे किए जा रहे हैं कि कुंभाराम का पानी भी लाएंगे। जी पानी लाएंगे लाने से क्या हुआ, आएगा पानी जब पता लगेगा। अभी तो आंखों के अंदर पानी आ रहा है लोगों के। कुछ युवा भी हैं, युवाओं के लिए कुछ काम हुए हैं क्या? युवा जनरेशन के लिए तो कुछ काम हुआ नहीं है। कॉलेज खुली है? कॉलेज तो जैसे कि करते आ रहे हैं, सीधा विधानसभा से हुआ है पास स्टैंडर्ड, बाकी विधानसभा में वही यहीं पे हुआ है। इनकी तरफ से बताओ ना, कोई क्या हुआ इनकी तरफ से वो बताइए। क्या मानते हैं कि क्या चीज़ें रह गई है दूरी? बहुत सी चीज़ें रह गई है दूरी। रोड जो बनी है वो भी अपन बताओ कहाँ पे है, मतलब अब जाएँ अपन पिलानी रोड पे, तो अभी तो जिस बनी नहीं उससे पहले तो फूट गई वो पूरी। आज भी वो देखो, चाहिए क्या युवा को, जो रोड डेवलपमेंट, एक अच्छे से रोड डेवलपमेंट हो और भी हो कार्यकाल, क्या चाहिए युवा को? यही चाहिए। क्या मानते हैं क्या होना चाहिए वास्तव में? उन्हें यही चाहिए कि बीजेपी की सरकार आए और आगे बढ़े। बीजेपी के कार्यकाल में विकास हो। बीजेपी कार्यकाल में पीछे विकास हुआ था, आगे होगा और आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी। आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दोबारा कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। वर्तमान में जो मोदी जी ने भारत के लिए जो विकास कार्य और पूरे वर्ल्ड में जो छवि बनाई है, उसको देखते हुए, उनसे भारत के विकास की आशा करते हुए यहाँ पिलानी विधानसभा में कैलाश जी मेघवाल को अगर टिकट दी जाए, जो कि सुंदरलाल जी के पुत्र हैं, सुंदरलाल जी की बहुत ज़्यादा अच्छी छवि है, और उनको टिकट दी जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक ही जो संगठन बने, इससे यहाँ विकास की राजस्थान में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, आप बताएं 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितना कार्यकाल बीजेपी के समय में होगा ना, गहलोत सरकार ने तो की, झूठे दे दिए, बोलो सबको मोबाइल देंगे, ऐसा मोबाइल दिया है, ये मोबाइल देश का भट्ठा गोल कर दिया। नहीं समझे आप? जितनी छूट बच्चों को है, देखिए आप बच्चे क्या कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को देखिए, किसी को उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो फैसला ले लिया वो ले लिया। ऐसी सरकार निकम्मी भी आएगी। गहलोत सरकार निकम्मी थी, निकम्मी है और निकम्मी रहेगी, ये मेरा दावा है। महंगाई राहत गारंटी दे रही है सरकार? कुछ नहीं, इन्होंने दिया है तो लूटा है, छीना है पब्लिक से, दिया कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप बताएं कि 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं विधायक के? देखो, किसानों के जैसे वादे किए थे, कुछ हुआ नहीं। कोई कर्जा माफ़ी का ऐसा कुछ था, वो भी नहीं हुआ। और इसमें कुछ मेरे को दम लगा नहीं कांग्रेस के कार्यकाल में। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कुछ युवाओं के लिए कोई स्पेशल हुआ हो, ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आया किसी भी प्रकार का। अब देखते हैं दोनों पार्टियां क्या करती हैं, बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है। राजस्थान में यही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो उसमें लगता कुछ है नहीं कि ये पलट के काम होते रहते हैं। मेरे को तो दोनों सरकार ऐसे ही कोई विशेष काम के लायक लगी नहीं कि कुछ कर पाएंगे। राजस्थान के अंदर जैसे कोई भी विकास का कार्य होता है तो विकास जब भी संभव है जब केंद्र में भी बीजेपी हो और राजस्थान में भी बीजेपी हो, या फिर केंद्र में कांग्रेस हो और राजस्थान में भी कांग्रेस हो। तो इस वजह से विकास, मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में कभी विकास हो पाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये मोची का काम करते हैं। सर बताएं, 5 साल में सरकार ने कुछ किया है? कि सबने बर्बाद कर दिया गलत। क्या बर्बाद कर क्या मजदूर से सबने मजदूरी खोया, ठल्ला बैठे 2 रुपया मजदूरी को ना
4 साल हो गए मैं गिवान बंद कराया। पहले लॉकडाउन लागे होने जब से मैंने 13 आदमी में राशन बंद करा क्यों है। 13 आदमी में राशन बंद करा के मैं सारा झूंढू झाड़ू जब पुता 181 भी कॉल भी कर लिया। मेरा 13 आदमी में राशन बंद करा क्यों है सरकार ने। अभी तो मैं कोई सुनाई नहीं कर रही है और मजदूरी करके पेट भरूँ। 13 आदमी में कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे मैं घर चलाऊँ, जूतिया से कमाई घर चलाऊँ। 13 आदमी और राशन में बंद करा क्यों सरकार। गैलो सरकार ने अभी तक खाद्य सुरक्षा चालू नहीं की है। कई आदमी अगर अब तक बंद कर रखे हैं, गोल मार रखे के सरकार करी है। महंगाई राहत कैंप लगाए थे, मिला ही कुछ नहीं। महंगा राय तो है कि कुछ खाने को नहीं मिला है। कमाई खाओ मारो के सरकार करेगी मारो। मेरा 13 आदमियों का राशन बंद कर रखा है और 181 पे मैंने 1000 कॉल कर लिए हैं। झूठनू DSC ऑफिस में, कोर्ट में जाके, चिड़ावा तहसील में, सब जगह पैर तोड़ तोड़ के बैठ गया। मैं तो कोई सुनाई नहीं कर रहा मेरी। मेरा तो ये सवाल है। कमाई खाता हूँ, मजदूरी करता हूँ सर। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि वो सरकार के जो कार्यकाल है उससे असंतुष्ट है और जो सरकार को लेकर वो कहते हैं कि जैसे किसी का जो राशन कार्ड है वो नहीं बन रहा किसी का। बताएं सर, कैसे 5 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं। कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे धरती इस तरफ हो जाओ चाहे उस तरफ हो जाओ। नहीं, इस बार सरकार ने या विधायक ने कुछ काम किए हैं क्या यहाँ? हाँ ना, क्या काम किए? बहुत किया। रोड का किया, ये रोड का काम किया, बहुत बढ़िया किया है। और हर गली में रोड बनाई है, बढ़िया काम किया। ये जो महंगाई राहत कैंप आए, ये इनका भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? महंगाई राहत कैंप में जो गारंटियाँ दी है, इनका भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? असर होगा क्या? महंगाई की राहत के लिए जो असर कैंप लगाए थे उनका भी कोई असर होगा क्या? महंगाई राहत कैंप लगाए थे और उनका असर होगा क्या? कुछ राहत मिल रही है क्या? बिजली फ्री मिल रही है? 12 महीने हो गए, बिल नहीं आया अभी तक। 12 महीने हो गए, अभी तक बिल नहीं आया। 0 बैलेंस ही आता हमारे तो। और राशन? हाँ, राशन टाइम पे मिलता है, कोई दिक्कत। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। काफ़ी लोग हैं वो सरकार से नाखुश है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, महंगाई राहत भी दी है, बिजली के बिल भी फ्री हुए हैं और रोडों का भी विकास हुआ है, बिजली पानी का भी काम हुआ है। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम पिलानी विधानसभा के चिड़ावा कस्बे में जो नेताजी का एग्जिट पोल है उसका बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताएं कि 5 साल में कार्यकाल कैसा रहा विधायक जी का? विधायक जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, काम किए हैं लोगों के और बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा विधायक जी का। लोगों के प्रति रुझान बढ़िया है विधायक जी का। बेल्ट आप बेचते हो तो वोटिंग के लिए कमर कस ली क्या कि किसको वोट देना है और किन मुद्दों पर देना है? वोट बहुत सोच समझ कर देंगे और विकास का मेन मुद्दा विकास का ही रहेगा। विकास के हिसाब से वोट दिया जाएगा। काम की बात करें तो क्या क्या काम इन 5 सालों में विधायक जी द्वारा चिड़ावा या पिलानी विधानसभा क्षेत्र में हुए? विधायक जी ने पानी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, रोडें वगैरह भी बनवाई है। यहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं था, सरकारी कॉलेज भी लेके आए हैं विधायक जी। और सरकार उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। तो काम तो विधायक जी के राज में बढ़िया हुआ है। तो इस बार पेटी पैक किसकी करवाएंगे? उनको वापस विधानसभा भेजेंगे या घर पे भेजेंगे? वो तो देखो गोपनीय बात है, वो तो देख के करेंगे जो भी करना है। बाकी जनता जनार्दन है, जो भी है जनता चाहेगी वैसा होगा। हम हमारा गोपनीय रखेंगे। बाकी विधायक जी ने काम बढ़िया किया। कुछ और लोग भी है, आप टीवी भेजते हैं, किसका सीन नज़र आया 5 साल में? काम का सीन नज़र आया, बेकाम का? काम तो किया है लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ऐसा क्यों? हमेशा बीजेपी को देते हैं। क्या काम किया है विधायक जी ने या सरकार ने? क्या बात करें? विधायक जी ने खूब काम किया है यहाँ पे, लेकिन हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देंगे। ये थे कि भाई विधायक जी को काम तो किया लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। कुछ ये गोलगप्पे कुछ लोग खा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? पिलानी से। विधायक ने 5 साल में क्या कुछ काम किया है? काम किया है, खूब अच्छा किया है। हमारी तरफ भी आसपास की रोडें बनी हैं। कौन से गांव से आप? गोवली गांव अपना। नहीं, क्या क्या काम किया है, कैसे आप मानते हैं उसको?
अच्छे हैं। वैसे हम तो कांग्रेस से थे, किया था। अपने गांव की रोडें बनी हैं 2-3, ठीक है। चंदेलिया जी। अब गोलगप्पे वाले भाई साहब से बात करते हैं। इनके पास सारे दिन भर लोग आते हैं। क्या माहौल मानते हैं इस बार? किसका मसाला तीखा है, किसका मीठा है? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे रहते हो तो चर्चा तो आती होगी कि नहीं, यहाँ तो नहीं होती चर्चा। बाकी आसपास दुकानदार हैं, अब यहाँ कौन चर्चा करेगा? यहाँ तो 10 रुपए के गोलगप्पे खाने वाले लोग हैं, खा के और निकल गए। लेडीज मार्केट है यहाँ, कौन? यहाँ गोलगप्पे खाने वाले आते हैं और वो निकल गए। आप कौन से विधानसभा से? 5 साल में विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या मानते हैं? तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। क्या खास नहीं लगा? क्या होना चाहिए था? बहुत कुछ होना चाहिए था, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे अब क्या बताऊँ सर, मैंने सर्वे तो क्या नहीं उनके ऊपर की क्या कर रखा है। मैं तो सुन रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ बस। नहीं, क्या मानते हैं कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया? सरकार की बात करें तो पेपर लीक की भी बात आती है, तो बेरोजगारी भत्ता भी सरकार दे रही है, तो क्या मानते हैं? नहीं, सरकार ने तो अच्छा काम किया है ना सर। यहाँ पे लोकल एरिया में जो हमारा MLA उसने नहीं किया ना, सरकार ने तो अच्छा ही काम किया है। सरकार हर सूरत में अच्छा काम कर रही है। हम और दुकानदारों से बात करते हैं। 5 साल के विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? कैसा है विधायक का कार्यकाल? मीडियम से। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ या क्या हुआ है? कार्यक्रम तो जैसे काम तो पूरा हुआ है, लेकिन वैसे नहीं, जनता के बीच नहीं रहे वो, उनसे दूरी रहे। क्या खास काम किया है उन्होंने? जैसे सड़कें बनाना है, अस्पताल को उप जिला में किया है, खेल विद्यालय का सब कुछ। पानी की समस्या है, बहुत तगड़ी है यहाँ की पानी की समस्या। तो आप कभी मिले पानी की समस्या को लेकर? नहीं, विधायक से तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ जब काफ़ी किया, नहीं चल रहा। क्या चाहते हैं विधायक से आप? विधायक ज़्यादा समस्या पानी की है, पानी बिजली की ये बरोबर कर दे तो। आप चूड़ी लाख की भी बेचते हैं, कांच की भी बेचते हैं। हाँ जी। विधायक का काम कौन सा है, कांच का है या लाख का है? विधायक का तो कांच का ही है। कांच का ही है, लाख का नहीं है। लाख का नहीं। ये हमारे साथ थे कुछ लोग जिन्होंने बताया कि विधायक का कामकाज तो अच्छा है, सरकार का भी अच्छा है, लेकिन मिला जुला जो काम है वो लोगों ने बताया है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो हम विवेकानंद चौक खड़े हैं चिड़ावा के, वहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हमने देखी। और कुल मिलाकर जो भी निर्णय है वो चुनाव में सामने आ जाएगा कि उनके करवाए गए कामों के बल पर उनको वोट मिलते हैं या उनके जो विरोध है उनके बल पे उनको हार का सामना करना पड़ेगा। विधायक के एग्जिट पोल में अब हम बात करेंगे कुछ और लोगों से जो चिड़ावा कस्बे के रहने वाले हैं। 5 साल के जो विधायक के जो कार्यकाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? विधायक जी के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है। आज तक मैं 1982 से एक्टिव हूँ। 1982 से आज तक ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा है। पहला विधायक ऐसा है जो विकास की गंगा बहा दी या पिलानी विधानसभा में। फर्स्ट तो ये थी कि पानी की पूरी उपलब्धि करवा दी इन्होंने। जो कुंभाराम नहर का पानी है वो इनकी देन है। भविष्य आने वाले हुआ भविष्य के अंदर जनता याद करेगी इनको। 4 कॉलेज खुलवा दी इन्होंने पिलानी विधानसभा में, जो कि लड़कियों की कॉलेज है मंडेला में, चिड़ा में कृषि कॉलेज है और लड़कों की कॉलेज है सरकारी कॉलेज। और उप स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने खुला दिया जो आने वाले टाइम में जनता याद करेगी। जयपुर झुंझुनू रेफर नहीं कराना पड़ेगा कोई पेशेंट को, यही सब सुविधा यहाँ मिलेगी। और ग्रामीण विकास करवाया इन्होंने, पूरा जाल बिछा दिया रोडों का। मैंने अभी आज तक नहीं देखा ऐसा विकास। तो मेरा कहने का मतलब है कि विधायक जी जैसे ही विधायक है, बुद्धिजीवी आदमी है, इनको हर चीज़ का पता है। कलेक्टर भी रहे हुए हैं, हर पदों पर काम किया हुआ इनका। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं और भ्रष्टाचार का भी कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार का कोई इनके ऊपर कोई वो आरोप नहीं है। जो दलाली टाइप के लोग हैं उनकी दलाली बंद हो गई। वो लोग क्या कि वो लोग बदनाम करते हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी रणनीति अलग है। तो क्या मेन जो काम आप मानते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है या फिर ये काम और होना चाहिए, ऐसे काम बताएं? काम अच्छा है। एक तो देखो पानी का काम बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा काम पानी का है, पिलानी विधानसभा में पानी की शॉर्टेज ही तो इन्होंने वो पानी की वो जल्दी वो
दूसरी ये है कि कॉलेज की थी वो कॉलेज की पूर्ति इन्होंने कर दी। मेडिकल की थी तो स्वास्थ्य केंद्र है तो वो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ ले आए, बढ़िया उपलब्धि है वो भी। और ग्रामीण इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा रोड इन विधायकों ने गिराई है, पूरी रोड ग्रामीण इलाका पूरा छपवा दिया इन्होंने। आप भी यहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या काम लगा विधायक जी का? अच्छा काम लगा। जब 15 साल में काम नहीं हुआ, अब क्या काम हुआ इस साल में? क्या काम हुआ है ऐसा? ये सड़क भी बनी है, कॉलेज भी बनी है, हाँ, सब कुछ अच्छा काम हो गया। आप खुश हैं? हम खुश हैं। आप बताएं। हम खुश हैं विधायक जी से। ऐसा विधायक नहीं आने का हमारे लिए बीच में। सड़क का निर्माण, पानी का विकास का कार्य, हॉस्पिटल का विकास, कॉलेज का विकास। आज 45 साल से कॉलेज 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 हो रही थी। विधायक साहब ने हमारे लिए कॉलेज लाई, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। 4-4 5-5 कॉलेज ला दिया। विधायक साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हमने तो ऐसा विधायक नहीं दिया हमारे कार्यकाल में। हमने 50 साल की सर्विस करके आया हूँ, रिटायरमेंट हुआ हूँ, मैंने तो ऐसा कार्यकाल नहीं देखा, ऐसा विधायक। सरकार ने ओपीएस भी बोल दिया है। और ऐसी बात है कि विधायक साहब बोले जैसे कि ये जो बिकाऊ टोल्डे हंड रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि पैसे खाते हैं, फलान करते हैं, क्योंकि उनकी चूल्हा जगना बंद हो गया, तो वो लोग बोलते हैं ये बातें। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप बताएं विधायक जी के कार्यकाल को लेकर। माननीय विधायक ने जो पिलानी विधानसभा में जेपी चंदेलिया जी कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने काम किया है। यहाँ पे जब से मेरा जन्म हुआ, मेरा ननिहाल है पिलानी, वहाँ पे सीएससी नहीं हुआ करती थी। आज पिलानी के अंदर सीएससी का बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में वहाँ पे उन्होंने भामाशाह को प्रेरित करके जनता क्लिनिक, जो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको वो धरातल पे लेके आए। उन्होंने चिड़ावा के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, पुरानी बस्ती, वहाँ पे लोग हॉस्पिटल जाते थे, तकलीफ होती थी, तो सुरेंद्र जी सैनी के मार्फत उन्होंने एक जनता क्लिनिक पिलानी में खुलवाया, एक चिड़ावा में खुलवाया। उसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आज के क्षेत्र में लोगों के साथ सबसे बड़ी जो विडंबना थी वो थी शिक्षा और स्वास्थ्य। सीएम साहब के जो कदम थे साहसिक, उनके मार्फत हमारे एमएलए ने यहाँ पे 2 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक मालियों की बगीची और एक अडुकिया स्कूल, उसके अलावा ओस2 में एक स्कूल पहले से संचालित थी। क्षेत्र में जनता रसोई एक बहुत बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की। सीएम साहब का मिशन है कि कोई राजस्थान में भूखा नहीं सोए। उसके तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सुल्ताना में, मंडेला में हमारे जो पंचायत पड़ती है पिलानी विधानसभा की, वहाँ पे उन्होंने जनता रसोई खुली है। चिड़ावा के अंदर 3 जनता रसोई हैं। उसके अलावा जो एक रोड है जो अपने को हरियाणा से जोड़ती है, पिलानी से बेरी रामपुरा होते हुए, ऐसी रोड बनाई है जो हाईवे जिस तरह का बनता है उस तरह की रोड उन्होंने बनाई है। पिलानी से मंडेला जो सीधा पंचायत को जोड़ता है, वो रोड उन्होंने बहुत ही शानदार बनाई है। और क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी हम युवा हैं, हम उस दंश को झेला था। एक सरकारी कॉलेज के लिए, एक कॉलेज के लिए हम तड़पते थे। जब मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते थे, कोई कॉलेज नहीं था। मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा करवा के चिड़ावा कॉलेज लाना और उसके लिए भवन, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसी साल उसका भवन भी आवंटित करवाया भामाशाह से मिलके। वो बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के विधायक ने आम जनता को, पिलानी विधानसभा के हर नागरिक को दी है। और एक पढ़े लिखे विधायक होने के जो एक प्रमाण जो आम जनता को मिला है, वो 50 साल जब से विधानसभा बनी है, उस विधानसभा से अब से लेके उस दिन से लेके आज तक जितने विकास कार्य होने चाहिए थे वो रुके हुए थे। लेकिन एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चुन के आया तो उसने धरातल पे दिखाया कि हम लोगों ने मतलब विधायक क्या क्या काम कर सकता है। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि विधायक ने काफ़ी काम भी किए हैं और उनका प्रभाव भी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।